नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। लॉ से मुतल्लिक जो हमने तस्वुरात देखे उनमें से जो एक और अहम तस्वर है, जो एक डिबेटेबल तस्वर भी करार दिया जाता है लॉ के हवाले से, वो लॉ का जो है वो मुख्तलिफ जो ज़िंदगी की सरगर्मियाँ उनसे के साथ उसका जो ताल्लुक है, उसकी जो बामी आमांगी है, वो सवाल एक जो अहम सवाल किया जाता है वो लॉ एंड लिबर्टी का तस्वर किया जाता है। फिर इसी तरह एक और अहम जो तस्वर है वो लॉ और इक्वालिटी का जो तस्वर है वो जिसकी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एक तस्वर है लॉ एंड लिबर्टी का, तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो है वो मैंने कहा कि मुख्तलिफ आरा की बुनियाद के ऊपर कहा जा सकता है कि ये दो मुख्तलिफ राय है। एक तस्वर ये पाया जाता है कि लॉ और जो लिबर्टी है ये लाजम मलजूम है, फिर इससे मुतसादम बिल्कुल एक तस्वर पाया जाता है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि लॉ जो है वो लिबर्टी के खात्मे का सबब है। तो इस दोनों सोच और फिक्र के अंदर इंतहाई एक्सट्रीम रवैया पाया जाता है। एक तस्वर ये पाया जाता है कि लिबर्टी का तोहफ़्फ़ुज़ मुमकिन ही नहीं है जब तक लॉ मौजूद ना हो। इस तरह जितने ज़्यादा कवानीन किसी मुल्क के अंदर होंगे वो लिबर्टी का तोहफ़्फ़ुज़ जो है वो उतना ज़्यादा होता जाएगा। बल्कि यहाँ पर कहा जाता है कि हर सरगर्मी को मरबूत बनाने के लिए एक लॉ का होना ज़रूरी है, ताकि कोई दूसरा जो है उस लॉ के जो दायरा कार है उसकी खिलाफ वर्जी का कोई तस्वर न दिया जा सके। और लोगों के लिए उनकी आज़ादी के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि कोई दूसरा उसके अंदर मुदाखलत का कोई तस्वर ना क्या कर सके। और ये लॉ की ताकत है जो किसी दूसरे को किसी एक दूसरे फर्द की सरगर्मियों के अंदर मुदाखलत का तस्वर रखते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम तस्वर, यहाँ पर जो दूसरा तस्वर है वो भी उतना ही एक्सट्रीम है, जहाँ पर जो कहा जाता है कि लॉ को रियासत के अंदर एक ऐसे जबर के तौर पर इख्तियार किया जाता है जिससे लोगों की आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। वो इसके लिए वो रियासत की हुकूमत के जो फैसले होते हैं वो अब मुफादात के तहत करते हैं, और रियासत के अपने हुक्मरान जो अपने मफाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन का सहारा लेते हैं। और यहाँ तक फिर इसके एक्सट्रीम रवैया आता है कि इंसान पैदा जो होता है वो आज़ाद होता है, लेकिन फिर कवानीन के ज़ंजीरों में जकड़े जाता है। फिर ये एक नार्किस कॉन्सेप्ट भी पैदा हो जाता है। फिर कहा जाता है कि रियासत जो है वो कानून की वजह से, और रियासत को ख़त्म किए बगैर जो है कानून ख़त्म नहीं हो सकता। और जब तक रियासत ख़त्म नहीं होगी कानून नहीं होता, और जब तक कानून ख़त्म नहीं होता लोगों की आज़ादी का तस्वर। तो तकरीबन दो मुख्तलिफ दोनों एक्सट्रीम तस्वर, अगरचे मुख्तलिफ मुफक्रीन ने लॉ एंड लिबर्टी से मतलब जो है वो एक हमआहंगी का तस्वर भी पैदा करने की कोशिश की। जैसे बेंथम है, जे.एस. मिल है, तो बेंथम ने पेन एंड प्ले का कॉन्सेप्ट दिया। जे.एस. मिल ने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिहाज से जो है वो कानून के दायरा कार को मुतय्यन करने का तस्वर दिया। तो यहाँ पर जो हमें एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर तस्वर इख्तियार करने की ज़रूरत है, वो ये है कि लॉ एंड लिबर्टी जो है ये दोनों जो है वो बाही मरबूत है, नागुज़ीर है। वो इस लिहाज से कि लिबर्टी का जो मानी मफ़हूम है वो किसी भी मुआशरे के अंदर जो है वो बगैर किसी ज़ाब्ते के जो है वो हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर रियासत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मफादात के हामिल लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ताकत और सलाहियतों के हामिल लोग रहते हैं। और फिर कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है। तो इस तरह जो कमज़ोर तबका होता है उसके मफादात को ताकतवर तबकों से तोहफ़ा देने के लिए जो है वो किसी ज़ाब्ते के तहत उनके दरमियान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एहसास कायम करना ज़रूरी था, और ये लॉ के बगैर मुमकिन नहीं। तो इस तरह कहते हैं लॉ एंड लिबर्टी जो है वो नागुज़ीर है। और जदीद रियासत का जो तस्वर है, जो फलाही रियासत का भी तस्वर है, वो यही है कि लोगों को जो है वो हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पे आयद होती है। और रियासत ये तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कानून के ज़ाब्तों के तहत जो है वो फ़राहम करती है। लेकिन यकीनी बात है कि चूँकि हर कानून जो है वो रियासत की आज़ादी का जो मकसद है उसके तहत तश्कील नहीं पाता। एक बादशाह का निज़ाम, एक मुनार का निज़ाम, एक डिक्टेटोरियल निज़ाम जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के तहत जो है कानून को उस तरह तश्कील ही नहीं देता जिसका मकसद लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। फिर जब उसकी सोच नेगेटिव होती है तो फिर जो कानून होता है वो नेगेटिव शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इसके नताइज भी मनफ़ी होते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हमें लाज़िम मौजूद है, ये यकीनी बात है कि लोगों की आज़ादी के लिए कवानीन, वरना अगर हम रियासत को आज ख़त्म कर दें तो फिर कानून ख़त्म हो जाएगा, और कानून को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर मुआशरा जो है वो मुआशरा नहीं रहेगा, एक जंगल का ज़माना पैदा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो जंगल के अंदर जो है वो तमाम रहने वाले जो जानवरों के हकूक़ मसावी तोहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह कहते हैं रियासत को एक मुआशरत मुनज़्ज़म मुआशरे के तौर पर तश्कील देने के लिए और रियासत के वजूद के कायम रखने के लिए कवानीन का होना ज़रूरी है, और लोगों के लिए भी उनकी आज़ादी के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए। यही वजह है कि जब कानून होते हैं तो अपनी आज़ादी के ख़िलाफ़ होने वाली सरगर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो तोहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए कानून का सहारा जो है वो लिया जाता है। जिसे कहते हैं कानून हर एक जो है वो अगरचे लोगों की आज़ादी का तोहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया नहीं करार दिया जाता है, लेकिन आज़ादी का तोहफ़्फ़ुज़ भी कानून के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं। और इस्लाम जो एक जदीद पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है वो इसी मानी मफ़हूम के तहत जो है वो हमें तसव्वुर देता है कि दोनों लाज़िम मौजूद है, लेकिन इसका बुनियादी जो दायरा कार है
وہ اس سوچ اور فکر کا ہے کہ جو قوانین کی تشکیل کے لیے درکار ہوتا ہے، کہ اسی سوچ اور فکر جس کا مقصد آزادی کا تحفظ کرنا ہو، اس کے تحت تشکیل دینے والے قوانین جو ہے وہ آزادی کے لیے جو ہے وہ تحفظ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور لیکن اگر آزادی کی کچلنے کا کوئی تصور پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے قوانین جو ہے وہ آزادی کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہترین قانون وہی ہوتا ہے جو آزادی کے تصور کو مستحکم بناتا ہے، نہ کہ اس کی نفی کرتا ہے۔ یہی وہ ایک تصور ہے جو ہمیں آزادی اور جو قانون کے ایک باہمی تعلق مثبت پہلو کی جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے ایک آزادی کا قانون اور ایکوالٹی کا جو تصور ہے کہ قانون جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے مساوی حقوق دینے کا تصور رکھتا ہے، جو لوگوں کو مساوی تصور جو ہے وہ فراہم کرتا ہے نظر آتا ہے۔ تو رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو قوانین ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ یکساں بنائے جاتے ہیں، کسی رنگ، نسل اور تہذیب کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی امتیاز نہ قائم کیا جائے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ رول آف لا کے تصور کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے، اس کا جو معنی مفہوم یہ ہے وہ کہ اس سے جو ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ قوانین کا ایک ہی پیمانہ جو ہے وہ استوار کر دیا جائے، بلکہ وہاں پر جا کر جو ہے مختلف لوگوں کے لیے جو ہے وہ مختلف قوانین جو ہے وہ تشکیل دیے جاتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے۔ مثال کے طور بعض معاشرے میں خواتین سے مطلب ایک خصوصی قوانین بنائے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ مختلف قومیتوں کے لیے، جو اقلیتوں کے لیے مخصوص قوانین اور ضابطے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح عین ممکن ہے کہ ایک حق جو ہے وہ کسی ایک اقلیت کو کسی قانون کے تحت حاصل ہو، لیکن اس ملک کے اندر اس ملک کی میجورٹی کو جو ہے وہ یہ حق حاصل نہ ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو لبرٹی، جو لا اینڈ ایکویلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل سائنس کی زبان کے اندر ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے جو قوانین ہیں وہ اپنے نفاذ کے لحاظ سے، سزا اور جزا کے نظام کے لحاظ سے جو ہے وہ سب ریاست کے رہنے والوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ جو لا اینڈ لبرٹی ہے یہ بھی لازم و لزوم ہے، اور ایکوالٹی کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے وہ قانون کے بغیر جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔